पता नहीं तुम्हें बताना चाहिए या नहीं, खैर बता दे। तुम्हारी जो कजन है उसने सेकंड पोजीशन हासिल की है पूरी यूनिवर्सिटी में। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुमने पोजीशन हासिल की हो। ऐसे ही समझ लो। एक बात तो बताओ, हमजा को पता है इस बारे में जो तुम समझते रहे हो और जो ज़ारा छुपाती रही है? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर एक प्रॉब्लम हो तो चलो उसका इलाज किया जा सकता है या फिर उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये तुम्हारे अंदर कैंसर की तरह जड़ पकड़ कर बैठ चुके हैं। ना तो तुम मुझसे बाहर निकलना चाहती हो, ना ही वो तुम्हारी जान छोड़ना चाहते हैं। काफी मुनासिब कॉम्बिनेशन है। हाँ, तुम्हारी तरह ज़ारा भी ना ये अजीब सी मुश्किल सी बातें करने की आती है, लेकिन मैंने उसको बता दिया था तुम्हारी ये बातें या तो हमजा सुन सकता है या कोई तुम्हारा चाहने वाला। मिली थी कल मुझे मॉल में अपने हस्बैंड के साथ, हमजा के साथ। काफी ओवर प्रोटेक्टिव और पोजेसिव है वो अपनी चीजों और रिश्तों को लेकर। अगर उसे पता चल गया ना कि उसकी बीवी का कहीं अफेयर चल रहा है, जान से मार देगा उसे। वो जो टिपिकल शक्की टाइप मर्द होते हैं। अच्छा, तो फिर उसने अभी तक तुम्हारी जान ली क्यों नहीं? कम से कम इस शुजा नाम के अजाब से तो तुम्हारी जान छूट जाती। क्यों? मेरी जान लेने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और जो तुम्हारे भाई ने किया है ना मेरे साथ, उसका रिजल्ट भी तुम लोग जल्द देख लो। तुम फिर भी ऐसे इंसान के लिए रो रही हो? वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। फॉर गॉड सेक समझ जाओ इस बात को। आदि, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि उसने हमारे रिश्ते को कोई वैल्यू ही नहीं दी। एटलीस्ट वो मुझसे आके एक दफा बात कर लेता या मुझे बता देता तो मुझे इतना दुख ना होता। शुजा कभी भी हमारे भरोसे के लायक था ही नहीं, और ये बात मैं हमेशा से जानता था। पता नहीं मुझे तुम ये बात किस यकीन की बुनियाद पे कर रहे हो, लेकिन मैं इस रिश्ते में बहुत सिंसियर थी। और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, यकीन टूटता है, तो रोना आता है, बहुत रोना आता है। बहुत बहुत मुबारक हो हैदर साहब। ज़ारा ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तो आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसी खुशी में अब अपने घर चलते हैं, फिर देखिएगा मैं ज़ारा की बहुत बड़ी दावत करूंगी। नहीं, यहाँ से अब कोई नहीं जा रहा घर। आपने उसकी दावत करनी है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जो है मामू जान के घर गुजारा, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि वो मेरे पास आके रहें? अरे हक बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन बेटा वो घर भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। और फिर यहाँ तुम अकेले तो नहीं हो ना, साजदा आपा तो है ना तुम लोगों के साथ। ताईजान, अब्बा को इस वक्त हम सबकी जरूरत है।
वहां जाएंगे फिर अकेले हो जाएंगे, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब प्लीज इस वक्त घर जाने की बात तो ना करें। अच्छा वही ठीक है, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक मसला ये है कि मिठाई बाहर जाए बिना आती नहीं है। हम साहब तो मेरे साथ चलो बेटा, आज हम अपनी बेटी की पसंद की मिठाई खुद लेकर आएंगे। मामू जान, आपको क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि आपकी बेटी को कौन सी मिठाई पसंद है? मैंने ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू। यू वेलकम। आप तब तक यूं कीजिए कि अपनी बेटी के साथ बैठ के ना उसके फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करें। मैं आदिल को बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है। भाईजान मैं आती हूँ। शुक्र है अल्लाह का, ये दिन तो देखा हमने। इस घर में तो भैया किसी का कोई होश ही नहीं है। मैंने सोचा अपने लिए चाय मैं खुद ही बना लूं। अरे आपा, आपने मुझे आवाज तो दी होती, मैं आपको चाय बना देती। वो दरअसल हम लोग ज़ारा के रिजल्ट की खुशी में। रिजल्ट की खुशी? हाँ भैया, अब तो इस घर में ऐसी ही खुशियां आ सकती हैं। मेरे हमजा की खुशी पे तो पानी फिर गया। हाँ हाँ, मुझे तो लगता है अपने बच्चे की खुशी देखे बगैर ही रुखसत हो जाऊंगी इस दुनिया से। अब कैसी बातें कर रही हैं? आज खुशी का मौका है। ये जो पोजीशन होती है ना, ये सिर्फ 3 लोगों के हिस्से में आती है और इसमें मेरी ज़ारा भी है। ये हमारे खानदान के लिए, इस घर के लिए, मेरे लिए कितनी फख्र की बात है। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं आज कितना खुश हूं। बस रहने दो हैदर, रहने, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और करो तुम लोग फख्र। वैसे अपनी औलाद होती ना तो फख्र करते हुए अच्छे भी लगते थे तुम लोग। कमाल ही हो गया, पराई लड़की के रिजल्ट पे फख्र हो रहा है।